डीम्ड मेडिकल कॉलेज चुनते समय सबसे पहले क्या देखना चाहिए? कैंपस, हॉस्टल, बिल्डिंग? नहीं, सबसे पहले उसका हॉस्पिटल देखिए, क्योंकि एमबीबीएस की असली पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती, पेशेंट्स के बीच होती है। लेकिन यहाँ भी एक गलती होती है। कॉलेज कहता है हमारे हॉस्पिटल में इतने बेड्स हैं। पेशेंट्स बेड काउंट सुनकर कॉलेज को अच्छा मान लेते हैं, लेकिन केवल बेड्स की संख्या क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं बताती। सही सवाल यह है उन बेड्स पर पेशेंट्स कितने हैं, वार्ड में एक्चुअल एडमिशन होता है या नहीं, ओपीडी में रोज किस तरह के केसेस आते हैं, इमरजेंसी में एक्टिविटी कितनी है और स्टूडेंट्स को पेशेंट्स के साथ सीखने का मौका मिलता है या नहीं। सबसे पहले ओपीडी देखिए। मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स जैसे डिपार्टमेंट्स में रेगुलर पेशेंट्स आनी चाहिए। लेकिन केवल ओपीडी की एक बड़ी संख्या देखकर डिसीजन मत लीजिए। यह भी समझिए कि पेशेंट लोड सभी डिपार्टमेंट्स में है या केवल एक दो डिपार्टमेंट्स में। दूसरी चीज है आईपीडी, यानी हॉस्पिटल में भर्ती पेशेंट्स। वार्ड्स खाली हैं तो स्टूडेंट को केसेस समझने, हिस्ट्री लेने और ट्रीटमेंट फॉलो करने के मौके कम हो सकते हैं। तीसरी चीज है इमरजेंसी। अच्छी क्लिनिकल लर्निंग के लिए स्टूडेंट को केवल सामान्य केसेस नहीं, एक्यूट और इमरजेंसी केसेस भी देखने चाहिए। चेक करिए कि इमरजेंसी 24 घंटे फंक्शनल है या नहीं। आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज वास्तव में एक्टिव हैं या केवल मौजूद हैं। चौथी चीज है फैकल्टी और डिपार्टमेंट्स। सिर्फ हॉस्पिटल बड़ा होना पर्याप्त नहीं है। स्टूडेंट्स को पढ़ाने, केसेस डिस्कस करने और क्लिनिकल स्किल्स सिखाने वाले सिस्टम भी चाहिए। यह भी देखिए कि मेजर डिपार्टमेंट्स में पीजी कोर्सेस हैं या नहीं। पीजी कोर्सेस होना एक पॉजिटिव इंडिकेटर हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट्स और एकेडमिक एक्टिविटी अधिक डेवलप्ड हो सकती है। लेकिन केवल पीजी सीट्स देखकर फाइनल डिसीजन मत लीजिए। पांचवी चीज है इंटर्नशिप। करंट स्टूडेंट से पूछिए इंटर्न्स को एक्चुअल ड्यूटी मिलती है या नहीं, नाइट ड्यूटी होती है, इमरजेंसी एक्सपोजर मिलता है, प्रोसीजर सीखने का मौका मिलता है या इंटर्नशिप केवल अटेंडेंस तक सीमित है। एक प्रैक्टिकल तरीका अपनाइए। कॉलेज विजिट करते समय सिर्फ रिसेप्शन और ऑडिटोरियम मत देखिए, ओपीडी जाइए, वार्ड्स देखिए, इमरजेंसी के बाहर एक्टिविटी देखिए, फार्मेसी, लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी सर्विसेज चेक करिए और कोशिश करिए कि एक या दो करंट स्टूडेंट्स या इंटर्न से अलग अलग बात हो। लेकिन स्टूडेंट फीडबैक को अकेला फाइनल एविडेंस मत मानिए। ऑफिशियल वेरिफिकेशन भी जरूरी है। एनएमसी की कॉलेज लिस्ट में रिकॉग्निशन स्टेटस, एस्टेब्लिशमेंट ईयर और अप्रूव्ड एमबीबीएस इंटेक चेक करिए। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हॉस्पिटल डिटेल्स और कोर्सेज देखिए, फिर ग्राउंड रियलिटी से उसका मिलान करिए। याद रखिए, सुंदर कैंपस स्टूडेंट को कंफर्ट दे सकता है, लेकिन एक एक्टिव टीचिंग हॉस्पिटल उसे बेहतर डॉक्टर बनने का मौका देता है। इसलिए डीम्ड कॉलेज चुनते समय सिर्फ यह मत पूछिए कॉलेज कैसा दिखता है, यह पूछिए वहां स्टूडेंट को कितने और किस तरह के पेशेंट्स सीखने के लिए मिलते हैं। अगर आपने कुछ डीम्ड कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए हैं तो अपना नीट रैंक कार्ड, बजट और शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस व्हाट्सएप कीजिए। हम कॉलेज के नाम के साथ उसके हॉस्पिटल, क्लिनिकल एक्सपोजर और टोटल कॉस्ट को भी कंपेयर करने में मदद करेंगे। अगले वीडियो में समझेंगे कम फी, स्कॉलरशिप और निगोशिएटेड फीस के दावों में क्या जेन्युइन है और क्या फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है।